शाश्वतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। देखिए कितना सुंदर प्रयोग किया है। यज्ञानाम देवानाम यज्ञिया, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि अंधकार युक्त अंधकार, अंधकार से घिरा हुआ अंधकार अर्थात भयंकर अंधकार, इसी प्रकार से यहाँ प्रयोग है यज्ञानाम देवानाम यज्ञिया। जो यज्ञीय देवता हैं, यज्ञीय देवता का अर्थ क्या हुआ? जिनका सारा जीवन, जिनका सारा आचरण व्यवहार यज्ञमय, यज्ञमय का अर्थ दूसरों के लिए, हाँ बहुत सुंदर, परोपकार के लिए, परहित के लिए है। ऐसे देवताओं में भी जो यज्ञीय हैं, मतलब जो बहुत उत्तम यज्ञीय कर्म करने वाले देवता स्वरूप हैं, उनमें भी जो और अधिक पूज्य हैं। जैसे ये 1000 सन्यासी, इन हजारों में ये 5 श्रेष्ठ सन्यासी, और इन 5 में भी ये एक सबसे श्रेष्ठतम सन्यासी। जैसे कहते हैं ना, देवों में देव महादेव सबसे ऊपर, सबसे पहले उसकी पूजा अर्चना। तो इसी प्रकार से जो परहित परोपकार के कर्म करने वाले, यज्ञीय कर्म करने वाले देवता हैं, उन देवताओं में भी जो सर्वोत्तम यज्ञीय कर्म करने वाले हैं। ठीक है। और मनुः यजत्रा अमृतः ऋतज्यः, ये सारे के सारे देखिए कितने सुंदर सुंदर विशेषण हैं इसमें। मनुः यजत्रः, जो मननशील हैं। मनुष्य शब्द का अर्थ क्या है? मत्वा कर्माणि सिव्यति इति मनुष्यः, मननशील होने के कारण ही इसको मनुष्य कहा गया है, और यही इसकी उत्कृष्टता है। तो मनुः यजत्रः अर्थात जो मननशील मनुष्य समाज है, उसमें जो यजत्र हैं, यजत्रः श्रेष्ठः, वरेण्यः वंदनीयः पूज्यः, और अमृतः जो अमृत के समान हैं, जिनकी कीर्ति अमर है, जिनका नाम सारे संसार में प्रसिद्ध है, सारी दुनिया जिनको सम्मान की दृष्टि से देखती है, अमृतः। और एक विशेषण हो गया ऋतजः। ऋत किसे कहते हैं? ऋतजः नहीं, देखिए 2 शब्द हैं, एक ऋत और एक सत्य। इन दोनों शब्दों का अभिप्राय बिल्कुल स्पष्ट मस्तिष्क में रहना चाहिए। ऋत कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य। कल भी जो सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी रहेगा, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। जो परमात्मा के अटूट अटल सिद्धांत हैं, नियम हैं, वो कहलाते हैं ऋत। और सत्य, सत्य क्या है? जैसे आज प्रातःकाल सूर्योदय 5 बजे हुआ मान लीजिए, तो आज आप किसी को भी बताएंगे कि आज प्रातःकाल सूर्योदय 5:05 पर हुआ, यह आज का सत्य है। आप कहेंगे आज सायंकाल सूर्यास्त 7:01 पर होगा, यह आज का सत्य है। लेकिन ये 4 दिन बाद तो नहीं रहेगा ना, फिर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, फिर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। हम आज बताएं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, आज का सत्य है। लेकिन सदा तो नहीं रहेंगे, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में फिर कोई दूसरा आएगा, तो फिर हम उसका नाम लेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो ये सत्य है। लेकिन ऋत कभी परिवर्तित नहीं होता, सदा अपरिवर्तनशील। जैसे सूर्य और चंद्रमा का आगमन, कभी आपने सुना क्या कि इसमें कोई परिवर्तन होता है? नहीं, जब से सृष्टि बनी है तब से सूरज चंद्रमा, बहुत सुंदर एक इस पर वर्णन किया है महाकवि कालिदास ने। एक तरफ सूर्य का उदित होना और दूसरी तरफ चंद्रमा का अस्त होना, बहुत कितना सुंदर जीवन की दशा
का चित्रण किया इसमें। याते कतोस्त शिखरम पतिरौषधी नाम आविष्कृतो अरुण पुरस्सर एकतो अर्क तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनो दयाभ्याम लोको नियम्यते युवात्म दशांतरेषु। कवि कहता है, देखो दुनिया के लोगों, एक तरफ औषधियों का पति कौन, चंद्रमा, अस्त हो रहा है, और दूसरी तरफ अरुण को, अरुण सारथी है ना सूर्य का, तो अपने सारथी अरुण को लेकर के सूर्य आकाश में प्रकट हो रहा है। रात भर गायब था सूरज, पता ही नहीं था कहाँ गया हुआ था। चंद्रमा चमक रहा था आकाश में, लेकिन देखो देखते देखते क्या हो गया कि चंद्रमा चला, अस्त होने लगा, और जो सूरज है जो छिपा हुआ तो वो प्रकट होने लग गया। तेजो द्वयस्य, दोनों तेजस्वी हैं, सूर्य और चंद्रमा, युगपत एक साथ, व्यसनोदयाभ्याम, एक का व्यसन अस्त होना और एक का उदित होना। तो लोको नियम्यते इवात्म दशांतरेषु, ये दृश्य, एक का अस्त होना एक का उदित होना, मानो संसार को बता रहा है कि जीवन की भी यही दशा है। जीवन में कभी काली अंधेरी रात आती है और कभी उजाला दिन आता है, कभी सुख है कभी दुख है, कभी धूप है कभी छाया है, कभी विजय है कभी पराजय है, कभी हानि है कभी लाभ है। तो इन दोनों से ये शिक्षा मिलती रहती है। तो चलिए, तो ये कहते हैं इस प्रकार का जो ये अमृत रूप ऋतयः, अर्थात ऋत सत्य को, सार्वभौम सत्य को, यूनिवर्सल ट्रूथ को, जो कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा, उसको बताने वाले, उसको धारण करने वाले जो महात्मा हैं, ऋषि हैं, महर्षि लोग हैं, वे न हमें अद्य, आज इसी समय, उरुगायम, देखिए उरुगाय शब्द को समझ लीजिए, बड़ा अच्छा प्यारा शब्द है ये, कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा वेद में। उरुगायम, उरु भिर बहुभिर गीयते इति उरुगायः। क्या बताया मैंने? उरुभिः बहुभिः गीयते इति उरुगाय, बहुतों के द्वारा जिसका गान किया जाता है, अर्थात संसार के तमाम लोग जिसका गुणगान कर रहे हैं। हम हरिद्वार में बैठे हुए उस भगवान को पुकार रहे हैं, इंग्लैंड में बैठे हुए कोरोना से संक्रमित वो भी उस परमात्मा को पुकार रहे हैं, अमेरिका वासी भी उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। जिसको देखो चारों तरफ सब उसी का गान कर रहे हैं, प्रभु बचाओ, मानवता की रक्षा करो, संसार नष्ट हुआ जा रहा है। जब जीवन में संकट आता है तो हम किसको पुकारते हैं? जब कोई नहीं है, न माता है, न पिता है, न मित्र है, न सखा है, न साथी है, कोई नहीं है, अकेले विपत्ति में पड़े हुए हैं, तो उसी को पुकारते। इसलिए कहते उरुगायः, जो बहुतों के द्वारा गाया जाता है। दूसरा अर्थ उरुगमनम यस्य सह उरुगायः, उरुगमनम, विशाल है गति जिसकी। हम बैठे हुए हैं योगपीठ फेज 1 में, वैदिक गुरुकुलम, तो पता चला कि यहाँ सब जगह वो व्याप्त है, समाया हुआ है। थोड़ी देर में हम हवाई जहाज में बैठ कर के अमेरिका पहुँच गए तो पता चला यहाँ वो पहले से आया हुआ है। तो उरुगमनम, विशाल है गति जिसकी। इसीलिए तो पुरुष सूक्त में कहा है, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी, अर्थात ये सारा जो ब्रह्मांड, सारा संसार, ये तो इसके 3 पैरों के बराबर है ना। एक पैर तो इसका इससे भी बाहर है। और वो कहते हैं ना, त्रेधा निदधे पदम, वामन का अवतार लिया भगवान ने, और वामन का अवतार लेकर के क्या किया? कहते हैं एक आलंकारिक वर्णन है ना, कि वामन का अवतार लेकर के उन्होंने 3 डगों में तीनों लोकों को नाप लिया। वामन का अवतार राजा बलि के पास गए और उनसे कहा, महाराज बस ज़्यादा कुछ नहीं, 3 डग भूमि दे दो। बलि ने सोचा कि इतने से कद का तो आदमी है,
3 डगों में कितनी भूमि लेगा? ले जा भाई 3 डग भूमि है। लेकिन पता चला कि उसने तो 3 डगों में पूरे तीनों लोगों को नाप लिया। एक पैर में एक लोग, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। कहने का मतलब क्या है कि वो इतना गतिशील है, इतना वेगवान है, इतना व्यापक है कि उससे कुछ भी खाली नहीं है, अर्थात वो सर्वत्र है। तो उरुगायम कहते हैं उसका न हमें रासनताम। रासनताम ये प्रार्थना रोज करनी चाहिए गुरुजनों से, बड़ों से। रासनताम हमें उसका उपदेश दीजिए, रासनताम उसका रूप बताइए, उसको हमें समझाइए गुरुदेव। किसके विषय में? उरुगायम, जो उरुगाय है, जो अमृत है, जो ऋतजा है, ऐसे उस परमपिता परमात्मा के विषय में रासनताम हमें उपदेश दीजिए। उसका सत्य स्वरूप बताइए कि वो कैसे मिलेगा, कहाँ रहता है वो, कैसा है वो। तभी तो सबसे पहले ऋषिवर दयानंद ने उस परमात्मा का ही स्वरूप बताया। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। तो ये उसका स्वरूप बताया। तभी बताया ना, जब शिष्यों ने पूछा गुरुजी बताओ स्वरूप, तो यहाँ पर भी ये कहा कि उसके विषय में रासनताम हमको उपदेश दीजिए। और स्वस्ति भी न सदा पात, हे गुरुदेव स्वस्ति से, कल्याण से हमारी सदा रक्षा करते रहो। अब देखिए, ओम एभ्यो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूषम द्यौरदितिरद्रिबर्ह उक्त शुष्मान ऋषभरा स्वप्न सस्तान आदित्याम अनुमदा स्वस्तये। देखिए बार बार कहते हैं स्वस्तये, स्वस्ति के लिए, कल्याण के लिए। ये जो कुछ भी हम प्रयत्न कर रहे हैं, गुरु जी से प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा से निवेदन कर रहे हैं, इस सब के पीछे एक ही भाव है, स्वस्ति हो, कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो और जगत का कल्याण हो। यही तो हमारी चिंतन धारा है, अपना भी भला करें और दूसरों का भी भला करें, हमारा भी कल्याण हो और औरों का भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। तो क्या कहते हैं, येभ्यः मादा मधुमत पिन्वते, कहते येभ्यः जिनके सहयोग से माता, ये जो पृथ्वी माता है, धरती माता, भूमि माता, हमने भूमि को माता कहा ना। कोई ऐसा सूक्त है आपने पढ़ा है जिसमें पृथ्वी की, भूमि माता की महिमा है? हाँ, कहाँ कहा ये? हाँ, कहाँ, कौन से वेद में है? हाँ, अथर्ववेद के 12वें कांड का पहला सूक्त है। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, तो उसमें जो 12वां कांड है, द्वादश, उसका प्रथम सूक्त है, जो भूमि सूक्त के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। और देशभक्ति की, राष्ट्रीयता की, देश प्रेम की जैसी धारा इस भूमि सूक्त में प्रवाहित हुई है, वैसी दुनिया की और किसी कविता में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती है। और इसीलिए कहा, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, ये धरती मेरी माँ है और मैं इस धरती माता का पुत्र हूँ। तो कहते हैं एभ्यः, अर्थात जिनकी सहायता से ये माता, ये धरती माता, भूमि माता, मधुमत पयः पिन्वते। मधुमत पयः, पयः दूध को भी कहते हैं और पयः का अर्थ जल भी है। पयः दुग्धम जलमपि, है ना। तो मधुमत पयः अर्थात माधुर्य से युक्त जो पयः जल है उसको पिन्वते, प्रवाहित कर रही है ये धरती माता, ये भूमि माता हमारे लिए ऐसा जल, जलम जीवनम, जल की बड़ी महिमा है।
जल के बिना जीवन यात्रा चल ही नहीं सकती। इसलिए जल का अर्थ क्या हुआ? जल, जल हैं, जायन्ते लीयन्ते च यस्याम, कहते हैं जिस पैदा होते हैं और लीन हो जाते हैं, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो हमारी रक्षा करता है, तज्जलम, वो जल है, वो जीवन है। जीवन का अर्थ तो यही है ना, इसलिए जल को जीवन कहा गया है। आपह की बड़ी महिमा है, इसलिए आप उस मंत्र का उच्चारण, सन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभि स्रवन्तु न। और बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, भाई हरियाणा का पानी बढ़िया है, उस जगह का जल बड़ा बल देने वाला है, पुष्टि प्रदाता है। होता है कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप कुछ खाते पीते रहें लेकिन शरीर को लगता ही नहीं, और कुछ स्थान ऐसे हैं कि वहाँ का जल इतना बढ़िया होता है कि कुछ भी खा लो शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट। जल का बड़ा महत्व होता है। तो मधुमत पयः पिन्वते, ये धरती माता मधुमत अर्थात माधुर्य से परिपूर्ण पयः जलों को पिन्वते अर्थात हमारे लिए निरंतर प्रवाहित कर रही है। ठीक है। और पीयूषम, और जो पीयूष है, जो अमृत है, उस अमृत के समान जल को ये हमें प्रदान कर रही है। कौन कौन दे रहे हैं? द्यौ, अदिति, द्युलोक और अदिति, ये सब मिलकर के अद्रि बरहा, ये शब्द देखे, अद्रि बरहा, अद्रि का अर्थ है मेघ, बरहा आच्छादित, अद्रि बरहा अर्थात मेघों से आच्छादित, मेघों से ढके हुए। अच्छी चीज को ढक करके रखा जाता है ना। अब आपने दूध लिया तो दूध ऐसे थोड़ी रख दोगे कहीं भी, खूब अच्छी तरह से छलनी से या ढक्कन से ढक करके सुरक्षित रखेंगे, बिल्ली ना पी जाए और कुछ ना हो जाए। तो इसी प्रकार से ये जो जल है ये कहाँ सुरक्षित रहते हैं? या तो बादलों में, मेघों में सुरक्षित रहते हैं। कैसी इसकी प्रक्रिया है? आपने गीता में पढ़ा है। नदियों में, समुद्र में, कुएं में, सर्वत्र जो जल व्याप्त है, सूर्य की किरणें उसको ऊपर ले जाती हैं और ले जा करके फिर वो मेघों में देती हैं। मेघ उसको अपने अंदर सुरक्षित रखता है और फिर मेघ जब विदीर्ण होता है तो फिर वो जल शुद्ध पवित्र होकर के इस धरती पर पुनः आ जाता है। गंदे नाले का जल भी सूर्य की किरणों ने लिया तो उसको गंदा नहीं रहने दिया। जब उस जल को लिया तो उसको बिल्कुल एकदम 100% शुद्ध पवित्र बना दिया। बादल को दिया और बादल ने वो ईमानदारी से वो शुद्ध जल धरती के लोगों को, धरती के प्राणियों को प्रदान कर दिया। तो अद्रि बरहा, अद्रि भी ही बरहा, मेघई आच्छन्ना, मेघों से ढके हुए, उसको पीयूषम, उस पीयूष को द्युलोक और अदिति लोक, द्यु अर्थात वो अंतरिक्ष आकाश और अदिति जो माता है या अदिति जो परमात्मा है वो हमको प्रदान करे। और फिर आगे देखिए 2-3 शब्द आपको समझने। उक्त सुषमान, वृषभरान, स्वप्न सस्तान, है ना। युक्त सुषमान, उक्त, सुषमम बलम, सुषम कहते हैं बल को। उक्त सुषमान अर्थात जिनमें खूब सारा बल है, जो बल से युक्त हैं, बल से परिपूर्ण हैं। उक्त सुषमान अर्थात खूब प्रचुर मात्रा में बल से युक्त। वृषभरान, वृषभरान वृष्टि के द्वारा, वर्षा के द्वारा जो पृथ्वी को हरा भरा कर देते हैं, भर देते हैं। देखिए ना, जैसे किसान बीज बोता है खेत में
और फिर क्या देखता है, किसका इंतजार करता है? आकाश में देखता रहता है। बादल जब काले आते हैं तो बस आज बादल आ गए, आज बारिश हो जानी चाहिए, लेकिन बादल आए, गर्जना की और चले गए, बरसे नहीं। 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो किसान कितना परेशान हो जाता है। लेकिन जब ऐसे बादल आते हैं जो खूब गरज करके और फिर खूब बरसते हैं तो फिर किसान प्रसन्न हो जाता है, वाह आज इतनी बढ़िया बारिश हो गई, अब ये धरती सोना उगलेगी, अब ये खेती लहलहाएगी, अब हरियाली सबके दिलों को हरा भरा कर देगी। तो वृषभरान, ये उसका अर्थ है, वृषभरान। ठीक है। और स्वप्न संस्थान, और कहते हैं स्वप्न का अर्थ एक तो सपना भी होता है और एक स्वप्न का अर्थ है कर्म। स्वप्न संस्थान अर्थात जो कर्मशील हैं, जो संसार में उत्तम कर्म करने वाले हैं। उत्तम कर्म किसे कहते हैं भैया? जो कर्म परोपकार के लिए किए जाते हैं वो उत्तम कर्म है। जो दूसरों के लिए किए जाते हैं, दूसरे को खिलाना उत्तम कर्म है, स्वयं खाना उत्तम कर्म नहीं है। आप कहें कि आज मैंने खूब डट करके खाना खाया, तो दूसरा कहे क्या किया तुमने? खुद खा लिया, किसी को खिलाया पहले? और जब कहेंगे आज मैंने अपने सारे मित्रों को, साथियों को पहले भोजन कराया और बाद में बचा हुआ भोजन मैंने किया, तो सबका मस्तक श्रद्धा से झुक जाएगा कि वाह ये ब्रह्मचारी कमाल का है भाई, और उनको खिला कर तब खाता है। तो ये कहा स्वप्न सह, अर्थात जो उत्तम कर्म करने वाले हैं, ऐसे जो श्रेष्ठ जन हैं उनको आदित्यान, आदित्यान अर्थात जो सूर्य की किरणें हैं उनको स्वस्थ है, अर्थात हम सबके कल्याण के लिए अनुमदा अर्थात प्राप्त कराओ। कल्याण करने वाली, सबका हित करने वाली जो सूर्य की किरणें हैं, जिन देखिए ये सारी की सारी जो वर्षा की प्रक्रिया है, वनस्पतियों में तेज का आना है, जीवन में उत्साह होना है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति है, ये सारा का सारा इसके मूल में सूर्य देवता है, सूर्य की किरणें हैं। आप कल्पना कर लीजिए कि यदि 1 महीने सूर्य के दर्शन न हो, क्या होगा? मानव त्राही त्राही करने लग जाएगा। उन देशों की छोड़िए जहाँ कई कई दिनों तक सूर्य के दर्शन होते ही नहीं हैं, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। भारत देश तो एक ऐसा सुंदर देश है, सब बिल्कुल सुव्यवस्थित, 6 ऋतुओं का आना, एक एक करके चले जाना, सूरज का आना चले जाना, चंद्रमा का आना चले जाना। भले ही अब मई और जून में दिन बड़ा हो जाता है, रात्रियां थोड़ी छोटी हो जाती हैं, शीत ऋतु में रात्रियां बड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी उसमें संतुलन बना रहता है, बैलेंस रहता है। इतना ज़्यादा गड़बड़ नहीं होता कि दिन हो गया 20 घंटे का और रात हो गई 4 घंटे का, ऐसा भारत में नहीं होता। लेकिन दूसरे देश हैं जहाँ दिन है तो दिन ही दिन है बहुत लंबे समय तक, रात है तो रात ही रात है, बर्फ़ पड़ रही तो महीनों महीनों बर्फ़ ही पड़ती चली जा रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे सुंदर देश यदि कोई है तो भारत देश है। भारत की परंपराएं हैं, और क्यों है? क्योंकि इस देश में वेद का पठन पाठन होता है, और वेद में जो बताई हुई बातें हैं तदनुकूल जीवन जीने का प्रयत्न किया जाता है। यही हमारे देश की खूबी है, यही विशेषता है, और यही प्रार्थना स्वस्ति वाचनम के इन मंत्रों में नाना प्रकार से, तरह तरह से, लेकिन उसका जो गंतव्य है, उसका जो लक्ष्य है, प्राप्तव्य है, वो क्या है? स्वस्ति, कल्याण, विश्व कल्याण, मानव कल्याण, जगत कल्याण। मेरा भी भला हो, मेरे परिवार का भी भला हो, मेरे समाज का भला हो, और पूरे विश्व का कल्याण हो। इसलिए हमारा नारा क्या है? कृण्वन्तो विश्वमार्यम। सारे विश्व को, सारे संसार को श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब सुखी, धन धान्य से संपन्न, कहीं कोई दरिद्रता ना हो, कोई दीनहीन न रहे, कोई निर्बल ना हो, कोई असहाय न हो, सब अहम इंद्रो न पराजिज्ञे,
मैं इंद्र हूँ, मैं कभी किसी से पराजित नहीं हो सकता, इस प्रकार की भावना से कार्य करने वाले हों, यही भाव लेकर के स्वस्ति वाचनों के इन मंत्रों का हम पाठ करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु।